देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में तो अच्छी लगेगी ही। तो ये सब बनाकर फ्राई किए हैं, और देखिए अंदर तक पके हुए, क्रंची, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी। और नमस्कार, बाबलीज़ किचन्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं मावा से ही बनाऊंगी। पिछले जो ब्लॉग में हमने बनाए थे रस में देकर, तो इस बार रस में नहीं डालूंगी, और घर में ही मावा बनाए थे हमने। और ये टाइम तो कम होती, होली में तो कम टाइम रहती ही है, बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं। तो ये मावा हमने बाज़ार से ही बनाकर उसे फ्राई कर लिए हैं। अब उसे ठंडा होने देते हैं, और तब तक इधर मैं मैदे से एक डो तैयार कर ले रही हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिए हैं, और उधर से हमने 250 मावा लिए थे, और उसमें ड्राई फ्रूट्स, चीनी, ये सब ऐड करना है, तो उससे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैं 500 ग्राम मैदा लेकर, और उसमें मैं 3 चम्मच जितने तेल डालूँगी, और मोयन के लिए 3 चम्मच डालने के बाद उसे अच्छी तरह मिला दूँगी। और मोयन तो अच्छी तरह मिल गया है, और अब थोड़ी थोड़ी उसमें पानी डालकर उसे एक डो तैयार कर लूँगी। और देखिए मैं यहाँ पर एक डो तैयार कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो नए देख रहे हैं, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। और बनाइएगा, जो लोग नहीं बनाते हैं एक बार बना कर देखिएगा कि कितना ये टेस्टी बनता है। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो गया है। ऊपर से हमने तेल स्प्रेड करके उसे अब रेस्ट के लिए रख देती हूँ। और चलिए, मावा जो हमने फ्राई करके रखे थे तो वो भी ठंडा हो गया है। अब उसे भी अच्छी तरह यहाँ पर मिला ले रही हूँ। उसमें जो गुठलियाँ हैं सभी को तोड़ तोड़ दे रही हूँ, और ये सब अच्छी तरह गुठलियाँ सबको तोड़ देने के बाद फिर उसमें चीनी, यहाँ हमने चीनी पाउडर का व्यवहार नहीं किए हैं, और इलायची पाउडर हमने 1 चम्मच डाल दिए हैं, और चीनी, गोटाई चीनी मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो हिसाब से 250 ग्राम हमारा यहाँ पर मावा है, मैं 100 ग्राम चीनी डालूँगी। और मीठा कम या बेसी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस सब में तो थोड़ा मीठा ज़्यादा जाता ही है। तो यहाँ पर चीनी भी हमने डाल दिए हैं, और थोड़ी ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर रखे हैं, तो अब उसे भी उसमें मिला दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट से सबको छोटे छोटे काट ली हूँ, और सबको मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लिए हमने। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, गुजिया या पिड़िकिया। तो आटा को हमने आगे से ही सान कर रखे थे, और यहाँ पर मैं छोटे छोटे पेड़े काट ले रही हूँ। और पेड़े काट लेने के बाद फिर इन सभी को बेलूँगी। तो यहाँ स्टफिंग में हमने किशमिश और आलमंड भी मिला दिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप जितना भी डाल सकते हैं, उतना ही खाने में भी टेस्टी लगेगी। और देखिए ये सांचे की सहायता से मैं आज बनाऊंगी। वैसे पिछले ही ब्लॉग में हमने डाले थे कि हाथ से ही बनाई थी, मावा को भी घर में ही बनाई थी, और आज मैं सांचे से बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बन जाती है। और एक एक पेड़े को लेकर मैं यहाँ पर ऐसे करके बेल ले रही हूँ। एक पूरी की साइज से बेलना है, और बेल लेने के बाद फिर उस सांचे में ही रख कर पहले इस सांचे में साइड साइड में तेल लगा लूँगी, ताकि उसमें जब मैं गुजिया को देकर बनाऊँगी तो चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर तेल से साइड साइड स्प्रेड कर दे रही हूँ। और अब इस पूरी को उसके बीच में डालकर, और बीच में स्टफिंग, मावा का स्टफिंग जो है उसे डाल लूँगी 1 चम्मच। और डालने के बाद फिर थोड़ा ज़्यादा डालने से क्या है कि खुलने की संभावना रहती है, तो खुले नहीं, इसलिए हिसाब से ही डालना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, और बीच में हमने पानी लगा दिए हैं ताकि वो चिपक जाए और फिर खुले नहीं। एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह करके मैं हटा दे रही हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा गुजिया एक बनकर तैयार हुआ है। अब छानना बाकी है और बाकी को भी मैं इस तरह करके पूरी बेल ले रही हूँ और 1 चम्मच डाल देने के बाद फिर साइड से पानी लगा दे रही हूँ। पानी लगा देने के बाद फिर उसमें उसे फोल्ड करके चिपका दे रही हूँ ताकि ये निकले नहीं, अच्छी तरह चिपक जाए और ये जो सील है खुले नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मैं एक एक करके आपको बटन बनाकर दे रही हूँ कितना सुंदर बन रहा है। और इस तरह मैं बेलते जा रही हूँ और बनाते जा रही हूँ और बाद में एक साथ बन जाने के बाद फिर उसे मैं छानूँगी तेल में। तो यहाँ पर सभी को मैं बेलते जा रही हूँ, एक एक पूड़ी को लेकर, एक एक लोई को लेकर। देखिए थोड़ी बड़ी आकार का ही बेलना है ताकि बाहर तक स्टफिंग जब भरें तो अच्छी तरह उसमें हो जाए। तो देखिए इस सांचे से बाहर ही आ जा रहा है, इस तरीक़ा से ही पूड़ी को बेल लेना है। और साइड से मैं इस तरह पानी को लगाकर और चिपका दे रही हूँ और इस तरह करके एक्स्ट्रा पार्ट हटाकर हमारा यहाँ पर देखिए इस तरह करके बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब तेल तो गरम था, अब इस तरह करके मैं छान ले रही हूँ और देखिए ये हमारा छानना भी हो गया है। और होली के दिन है तो देखिए और भी डिशेस और भी पकवान बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा गुजिया बनकर तैयार हुआ है और थोड़ा ठंडा हो तब मैं तोड़कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा गुजिया बनकर तैयार हो गया है और ये रहा हमारा गुजिया पिड़किया और मैं यहाँ पर तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर तक क्रंची है और बहुत ही टेस्टी है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है ही। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए होली को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।